शास्त्र ने विवाह के भाव में सबसे ज्यादा बल जिस ग्रह को दिया है वो प्रेम के कारक शुक्र नहीं है, वो शनि है। जी हां, वही शनिदेव जिन्हें हम वैराग्य और देरी का ग्रह कहते हैं, उन्हीं को शास्त्र ने 7वें भाव में यानी विवाह के भाव में पूरा बलवान माना है। और जिन शुक्र को हम प्रेम और दांपत्य का कारक कहते हैं, वो 7वें भाव में आते ही अपना यह खास बल खो देते हैं। जरा सोचिए, प्रेम के ग्रह विवाह के भाव में कमजोर और वैराग्य के ग्रह विवाह के भाव में मजबूत, क्या यह कोई भूल है? दिव्य महाप्रयोग में चर्चा आज इसी सिद्धांत की होगी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 16 जुलाई 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की आज द्वितीया तिथि है, जो प्रातः 8:53 तक है और इसके पश्चात तृतीया है। आश्लेषा नक्षत्र आज शाम 7:52 तक है और इसके पश्चात मघा नक्षत्र है। सिद्धि योग कौलव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में शाम 7:52 तक रहेंगे और इसके पश्चात सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और क्षितिज में आज बुध के आधिपत्य वाला आश्लेषा नक्षत्र उदित है, जो भचक्र का 9वां नक्षत्र है और इसका प्रतीक चिन्ह कुंडली मारे बैठा हुआ सर्प है और इसके अधिष्ठाता देवता नाग हैं, सर्प हैं। और यह नक्षत्र मनुष्य को अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि वाला, रहस्यों को भेदने वाला और गहरी अंतर्दृष्टि से युक्त बनाता है। शेयर बाजार में आज बैंकिंग, वित्त, आईटी, शिक्षा, प्रकाशन और वाहन के क्षेत्र से जुड़ी जो कंपनियां हैं, उनके शेयर में निवेश विशेष लाभप्रद होगा। और एक विशेष सुझाव कि आज जो निवेश है उसमें तेजी रहने वाली है, सौदों में तेजी रहने वाली है, अतः जो लाभ मिले उससे समय पर समेट लेना। यानी अगर दिखाई पड़ रहा है कि ये शेयर बेचते हैं तो यहां लाभ मिल सकता है, तो ज्यादा इंतजार मत करिएगा, बेच दीजिएगा, इसी में बुद्धिमानी है। और अभिजित मुहूर्त दिन में 11:37 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है और राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का महापर्व है। इसे अबुझ मुहूर्त कहा गया है। इस रथ यात्रा वाले दिन कोई भी कार्य किया जा सकता है। जैसा मैंने कहा, यह अबुझ मुहूर्त है, इसमें और कोई विचार नहीं होता। और आज रात्रि 11:45 पर भुवन भास्कर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जिसे कर्क की संक्रांति कहते हैं। इसके साथ ही दक्षिणायन का शुभारंभ हो जाएगा। और दिशाशूल, अगर देखा जाए तो आज दिशाशूल जो है दक्षिण दिशा की ओर है, तो हो सके तो दक्षिण दिशा की यात्रा ना करें। और दक्षिण की यात्रा टाली न जा सके तो घर से थोड़ा दही खा करके निकलिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की।
मंगल वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध और सूर्य युति बनाकर मिथुन में, जहां बुध वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। गुरु और चंद्रमा कर्क में हैं, केतु शुक्र सिंह में, राहु कुंभ में और शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। गुरुवार का दिन सौम्यवार और सौम्य ग्रह बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 21 जुलाई दिन मंगलवार। लाल वस्त्र धारण, पूर्व और दक्षिण दिशा की यात्रा, इसके अलावा कोई और मुहूर्त उस दिन नहीं है। और एक बात विशेषकर उन सब के लिए जो मिथुन लग्न के हैं या जिनके जीवन में कोई मिथुन लग्न का उनका अपना है, जिसे वो कभी पूरी तरह से समझ नहीं पाए। इनकी सबसे बड़ी पहचान, यानी किन की, मिथुन वालों की, यह है कि कोई भी नया काम शुरू करने में असीम आनंद प्राप्त करते हैं, पर कुछ ही समय में ये उससे उबकर नए मार्ग की खोज में निकल पड़ते हैं। पूरे ज्योतिष शास्त्र में सबसे ज्यादा अपना कार्यक्षेत्र बदलने वाला यदि कोई लग्न है तो वो मिथुन है। मैंने एक ऐसा अद्भुत वीडियो बनाया है जिसमें मिथुन के बहुत से उसके स्वभाव से संबंधित ऐसी बातें मैंने बताई हैं जो आपको जाननी चाहिए। क्यों इनकी बुद्धि जन्म से ही भोग और सुख की ओर झुकी होती है? क्यों इनकी वाणी इतनी सम्मोहक और व्यंग से भरी होती है कि सभा को मंत्रमुग्ध कर दें, पर कभी कभी किसी को अपनी वाणी से ही शत्रु बना दें? और क्यों इनकी यह चंचलता कोई दोष नहीं बल्कि इनका प्राण तत्व है? लिंक ये है, अवश्य आपको देख लेना चाहिए, देख लीजिएगा। और आज शहरों के नाम नहीं बताऊंगा, अब मैं तैयारी में हूं, निकलने की तैयारी में। तो स्क्रीन पर आप शहरों के अब नाम देख रहे हैं। मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं और अभी इन शहरों में स्थान बाकी हो तो कार्यालय से संपर्क करके अपना स्थान सुनिश्चित कर लीजिएगा। और चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग। प्रिय दर्शकों, पहले यह समझिए कि ऐसा क्यों होता है, क्यों शनिदेव को सप्तम में बलि माना गया। ज्योतिष में ग्रह की ताकत नापने की जो विधि है आप सभी जानते हैं, दिग्बली, यानी दिशा का बल। हर ग्रह की एक पसंदीदा दिशा है और वहां पहुंचकर वो खिल उठता है। कुंडली के जो 4 केंद्र हैं, ये 4 दिशाएं हैं। अब समझिए, आपके जन्म के पल के आकाश का ये नक्शा है। ये मैं हमेशा आपको कहा करता हूं। तो पहला भाव पूर्व का क्षितिज है जहां सूर्य उदित होते हैं। 10वां भाव सिर के ऊपर का आकाश जहां दोपहर का सूरज होता है। 7वां भाव पश्चिम का क्षितिज है जहां सूरज डूबते हैं। और चौथा भाव आपके पैरों के नीचे की जमीन, यानी आधी रात वाला बिंदु। यानी कुंडली के ये 4 केंद्र असल में दिन के 4 प्रहर हैं। समझ गए आप? लग्न सुबह, 10वां दोपहर, 7वां शाम और चौथा आधी रात। अब देखिए नियम कितना सटीक है। ज्ञान और बुद्धि के जो ग्रह हैं, कौन कौन? तो गुरु और बुध। कहां बलवान होते हैं? तो सुबह के बिंदु पर। और पढ़ाई का सबसे बढ़िया समय इसीलिए हमेशा से कहा जाता रहा है कि सबसे बढ़िया समय कौन सा है भाई? तो सुबह का ब्रह्म मुहूर्त। क्यों? क्योंकि तेज और पराक्रम के क्योंकि जो गुरु और बुध हैं वो पूर्व दिशा की ओर लग्न में बली होते हैं। तेज और पराक्रम के जो ग्रह हैं सूर्य और मंगल, ये कहां बलवान होते हैं? तो दोपहर के बिंदु पर। काम, यश दोपहर में शिखर पर होते हैं। इसीलिए 10वां भाव काम का भाव, कर्म का। मन और सुख, ध्यान से सुनिए, मन और सुख ये ग्रह चंद्रमा
ये जो मन और शुक्र के जो ग्रह हैं, चंद्रमा और शुक्र, ये कहां बलवान होते हैं? तो आधी रात के बिंदु पर, यानी वहां जहां आप आराम करते हैं, अपने जीवन साथी से मन की बात आप कर सकते हैं, परिवार के बीच आपकी बीतती रात, आप बहुत बड़े पैसे वाले हो लेकिन भागते फिर रहे हो, इधर उधर जिंदगी आपकी कट रही हो, वो सुखी जिंदगी नहीं है। सुखी जिंदगी कौन है? तो परिवार के साथ, जहां माता का छांव और जीवन साथी का संग सब हो। अब बारी आती है चौथे भाव, ये चौथा भाव हो गया सुख का। अब बारी आती है उस एक बचे भाव की, सातवें भाव की, जहां शनिदेव बलवान होते हैं। ये भाव शाम की बिंदु, सातवां भाव कौन सा है? ये सातवां भाव जो है जहां सूर्य अस्त होते हैं। शाम का स्वभाव क्या है? शाम दिन और रात का मिलन है, दोनों का संगम। और सातवां भाव क्या है? यह भी तो मिलन है दो लोगों का, आपका और आपके जीवन साथी का। तो जो भाव आकाश में दिन और रात के मिलन का बिंदु है, वही भाव जिंदगी में दो लोगों के मिलन का भाव है। पर शाम की एक शर्त है। क्या? शाम तभी होती है जब सूरज ढलता है। और सूरज कौन है? तो सूरज अहंकार के कारक हैं, यानी मैं का भाव, मेरा तेज, मेरी ही चलेगी। दोपहर के सूरज की ओर आंख उठा करके देखें तो देखा नहीं जाता, पर सायंकाल के जो सूर्य होते हैं उन्हें देखा जा सकता है, वो नरम पड़ जाते हैं। शास्त्र यही इशारा दे रहा है कि जिस भाव में दो जिंदगियां मिलती हैं, वहां यह मैं को ढलना ही पड़ता है। जो आदमी विवाह में भी दोपहर का सूरज बना रहना चाहता है कि मेरी ही चलेगी, झुकेगा तो दूसरा, उसका विवाह हमेशा तपता रहता है। और ठीक इसी बिंदु पर शास्त्र ने शनिदेव को बल दे दिया। क्यों? तो शनिदेव के जरा गुण गिने लीजिए। धैर्य, सेवा, संयम, कर्तव्य, बिना थके सालों तक निभाते चले जाना। और विवाह इन्हीं चीजों से चलता है। यह रोज का निर्वाह है, रोज का धैर्य है। इसलिए जहां अहंकार के कारक ढलते हैं, वहीं कर्तव्य के कारक शनि को अधिकार मिला है। अब शुक्र का सवाल भी समझिए। शुक्र आकर्षण और रस के ग्रह हैं, और शास्त्र ने उन्हें बल कहां दिया? चौथे भाव में, यानी घर में। क्योंकि प्यार और रस घर के भीतर के धन हैं, घर इन्हीं से बसता है। पर विवाह का निर्वाह शुक्र के बल से कभी नहीं होता, क्योंकि शुक्र कौन है? आकर्षण। इनका स्वभाव क्या है? आकर्षण। और आकर्षण का स्वभाव क्या है? समय के साथ घटना। आकर्षण का यह स्वभाव है, समय के साथ घटना। अब जो 35-45 के गृहस्थ हैं, अब जरा सोच के देखिए, आप ये भीतर से समझते होंगे। विवाह के पहले 4-5 साल शुक्र चलाते हैं। विवाह का जो पहला 4-5 साल होता है, उसे शुक्र चलाते हैं। सब नयापन होता है, सब अच्छा लगता है। उसके बाद की पूरी यात्रा शनिदेव चलाते हैं। जीवन साथी बीमार है, आप रात भर जाकर सेवा कर रहे हैं, वहां शुक्र हो ही नहीं सकते, वहां शनिदेव हैं। कठिन समय में दोनों एक दूसरे का हाथ थामे हुए हैं, वहां और कोई ग्रह हो ही नहीं सकता, वहां शनिदेव हैं। अब एक और जरूरी बात, अगर शनि सातवें में इतने ही बलवान हैं, तो ज्योतिषी मैं भी सातवें के शनि से डराते क्यों हैं? कभी कभी मैं भी। तो सवाल उठता है कि इसका जवाब ज्योतिष की एक बहुत बड़ी चाबी है। बल और शुभता, ध्यान से सुनिए, बल और शुभता दो अलग चीजें हैं। बल ग्रह की ताकत है, स्वभाव कभी बदलता नहीं है। शनिदेव का स्वभाव क्या है? परीक्षा लेना, इंतजार कराना और फिर टिकाऊ फल देना। इसलिए सातवें के शनिदेव विवाह में देरी कराते हैं। जीवन साथी कई बार उम्र में बहुत बड़ा निकल आता है, स्वभाव से गंभीर दे देते हैं, पर जो रिश्ता वो बनाते हैं वो टिकाऊ बनाते हैं। ऐसे लोग हाथ छोड़ने वालों में नहीं होते। इस पूरे नियम को ये जिंदगी के एक सूत्र में बदल लीजिए। क्या? कि घर के भीतर शुक्र बनिए, घर के भीतर शुक्र बनिए, कोमल बोलने वाले, छोटी छोटी बातों में सुख खोजने वाले, और विवाह के निर्वाह में शनि बनिए, धैर्य रखने वाले, कठिन दिनों में टिके रहने वाले। जिस घर में यह क्रम उल्टा हो जाता है, यानी जहां आदमी बाहर सबके लिए मीठा और घर के भीतर कठोर, दुख वहीं शुरू होता है। कुंडली तो बाद में बोलती है, पहले आपका आचरण बोलता है। तो आप समझ गए शनिदेव दिग्बली क्यों सप्तम में होते हैं। आशा करता हूं ये सिद्धांत आपने भली भांति समझ लिया होगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि,
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ में है। आज घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से एक छोटा स्वस्तिक अवश्य बना दीजिए दोनों तरफ, और उस पर गंध अक्षत पुष्प अर्पित कर दीजिए। मन ही मन भगवान जगन्नाथ के जयकारे लगाइए, जय जगन्नाथ कहते रहिए। इससे चौथे भाव का जो गृह सुख है वो बढ़ेगा, माता का आशीर्वाद बना रहेगा। आज घर और परिवार आपकी ऊर्जा के केंद्र बने रहेंगे। कार्यस्थल पर देखा जाए तो मन लगेगा काम में, पर मन घर की ओर खिंचा रहेगा। फिर भी जो जिम्मेदारी सामने आए उसे टालिए मत, क्योंकि वरिष्ठ जो अधिकारी है वो आपकी लगन को आज देख रहे हैं, कितना लगन आप कार्यक्रम अपने काम में लगाते हैं। व्यापारियों की बात करूं तो जो भूमि, भवन, घरेलू उपकरण से संबंधित चीजों का व्यवसाय करते हैं उनके लिए आज का दिन लाभप्रद है। गोचर कुंडली में चंद्रमा का बुध के नक्षत्र में संचरण व्यापारियों के लिए दिन ठीक बता रहा है। कोई आपका निजी काम, जरूरी काम जो बहुत जरूरी है वो आप करिए, पर इतना ध्यान रखिएगा कि अपनी गुप्त चीजों को बाहरी लोगों के सामने मत खोलिएगा, क्योंकि कोई गलत आदमी आपके इस गुप्त चीज जानकारी का लाभ उठा सकता है। जीवन साथी के साथ आज प्यार से पेश आइए, छोटी छोटी बात बड़ी न बने इसका ख्याल रखिए। विद्यार्थियों का मन आज घर की बातों में उलझा रह सकता है, मन पढ़ाई से भागेगा और स्वास्थ्य में कफ जन्य रोग की संभावना हो सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 9 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम रहेगा और निवेश आप करें। वृषभ के जातक आज ऊंचे स्वर में 11 बार बोले जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, ये उद्घोष करिए। भगवान बलभद्र, इनका स्मरण करने भर मात्र से साहस जागृत होता है। भाई बंधुओं का साथ मिलेगा, आपके भीतर एक नई ऊर्जा जागृत होगी। रुके हुए जो काम है उनको पुष्प मिलेगा और काम शुरू हो जाएगा। कार्यस्थल पर आज आप अपनी बात दृढ़ता से रख सकते हैं। आत्मविश्वास के साथ जब कोई काम करेंगे तो सारा काम भी बनेगा और दिन आपके पक्ष में है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है और विद्यार्थियों से संबंधित, लेखन सामग्री इत्यादि से संबंधित यदि आपका व्यापार है या टूर एंड ट्रेवल से संबंधित आपका व्यापार है तो बढ़िया चलने वाला है। पड़ोसियों के साथ संबंध मधुर बनाए रखिएगा और किसी बात को लेकर के बहस मत करिएगा। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बनाए रखने की योजना बनाकर के आपको चलनी है और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। आज आपकी पकड़ मजबूत रहने वाली है। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। घर परिवार का साथ हर तरह से मिल ही रहा है, तो कुल मिलाकर के दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध, हर मामले में दिन बढ़िया है। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज हरा है और निवेश आप करें। मिथुन के जातक ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की एक माला आज जप कर लें। धन भाव का चंद्रमा, बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का प्रभाव जो है, वाणी में मिठास आएगी। आज देखा जाए तो आपके स्वामी भी राशि स्वामी बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण अपनी बुद्धि, अपनी वाणी और अपने ज्ञान के बल पर आप सफलता हासिल करेंगे। कार्यस्थल पर आज आपका बोलने का जो ढंग है वही सबसे बड़ा हथियार बनने वाला है। बातचीत से रुके काम बनेंगे। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है और मध्यस्थता वाला अगर आप काम करते कराते हैं तो आज विशेष लाभ का योग है। बस इतना ध्यान रखिए, किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में मत आइए और धन के मामले में, धन निवेश के मामले में किसी से कोई बड़ा वादा मत करिए। किसी को धन देने के लिए कोई वादा करना, ऐसा कोई काम मत करिए। ये जो आश्लेषा नक्षत्र है वो छल कराता है, तो धन के मामले में छले जा सकते हैं। जीवन साथी से आज धन से संबंधित कोई चर्चा करनी है, धन के बारे में कोई बात बतानी है, जरूर चर्चा करिए। भविष्य को लेकर के कोई योजना बनाई है तो जरूर करिए। गणित, मैथ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा है। प्रेम संबंध के मामले में दिन अच्छा। स्वास्थ्य के मामले में थोड़े गले में तकलीफ की संभावना है। गर्म ठंडा बहुत ज्यादा मत खाइएगा पीजिएगा। बाकी लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर हल्का पीला है। निवेश आप करिए। और कर्क के जातक स्नान के जल में तुलसी जी का 2 पत्ता अवश्य डाल लें। इस स्नान के जल से, जल स्नान करने भर मात्र से आत्मबल में आपकी वृद्धि होगी। मन की जो उलझने हैं वो दूर होंगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर संचरण देखा जाए तो मन बड़ा संवेदनशील रहने वाला है, लेकिन यह संवेदनशीलता आपकी शक्ति भी है। सावधानी की बस आवश्यकता है। कार्यस्थल पर आज आपकी उपस्थिति जो है वो गरिमामयी रहेगी, आपका प्रभाव बना रहेगा। पर मन के बहाव में आकर के और दूसरों की बातों में आकर के कोई बड़ा निर्णय जल्दबाजी में ना करें। व्यापारी वर्ग जो कि जल, दूध यानी तरल पदार्थ का, घरेलू वस्तुओं का व्यापार करता है, उनके व्यापार में गति आएगी। अपने मन की योजना हर किसी के सामने खोल के मत रखिएगा। कुछ बातें भीतर पकने दें, वो जरूरी है। जीवन साथी के साथ
भावनात्मक प्रेम बना रहेगा, विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा, प्रेम संबंध के मामले में दिन खास, और स्वास्थ्य के मामले में मन में थोड़ी बेचैनी, एक अज्ञात भय रहने वाला है। आज संध्या के समय में, शाम के समय में अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रख लीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सफेद है, निवेश आप कर सकते हैं। सिंह के जातकों की बात करें तो आज शिवलिंग पर थोड़ा शरबत अर्पित करिए। और अगर आप ऐसे किसी क्षेत्र में रहते हैं जहां भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकलती है, तो हो सके तो यात्रा में सम्मिलित लोगों को अपनी क्षमता के अनुरूप शीतल पेय पदार्थ या नहीं कुछ तो जल पानी गुड़ की व्यवस्था करके रखिए। और नहीं तो एक काम आप करिए, ऐसा नहीं कर सकते हैं तो जल में थोड़ा शक्कर मिलाकर के शिवलिंग पर अर्पित करिएगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा 12वें में है। आज ये जो उपाय बताया है करिए, इससे व्यर्थ का व्यय रुकेगा, मन को शांति मिलेगी। दिन बाहर बिताने का नहीं, भीतर बिताने का है। ये बाहर भीतर समझ रहे हैं, घर से बाहर भीतर नहीं, ये शरीर के माध्यम से मैं कह रहा हूं कि मन को आज बाहर मत दौड़ाइए, भीतर की ओर लाइए। क्योंकि आज अपनी परेशानियों को सोच सोच करके आप बहुत मानसिक रूप से बेचैन होने वाले हैं। और कार्यस्थल पर आप पर्दे के आगे नहीं, पर्दे के पीछे रह करके काम करिए। पर्दे के पीछे का निर्णय ही सर्वश्रेष्ठ होगा। नाम भले न मिले, लेकिन काम तो आप ही का होगा। किस कोई बड़ा भुगतान इत्यादि करने से बचिए, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए, किसी को कोई बड़ी रकम उधार बिल्कुल मत दीजिए और लीजिए भी मत। जीवन साथी के साथ प्यार से पेश आइए। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में कम लगेगा। स्वास्थ्य के मामले में परेशानी दिखाई पड़ रही है। प्रेम संबंध के मामले में दिन ठीक है। कुल मिलाकर के एक ही बात, घबराने की आवश्यकता नहीं। शाम होते होते स्थिति में परिवर्तन आएगी, पर जरा पेशेंस रखिएगा, निवेश मत करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीच है। और बात कन्या की कर लेते हैं। आज भगवान श्री विष्णु को कोई मिष्ठान्न अर्पित करिए, तुलसी पत्र डाल करके, बाद में प्रसाद के रूप में उसे आप स्वयं ग्रहण करिए। 11वें भाव का जो बल है वो जागृत होगा, लाभ के दरवाजे खुलेंगे, नए द्वार बनेंगे। आज का दिन कैसा है तो आपके उत्साह को बढ़ाने वाला है। कैसा है तो रुके हुए कार्यों को आगे बढ़ाने वाला है। कैसा है तो कार्यस्थल पर आज आपके सम्मान को बढ़ाने वाला है। टीम वर्क में काम कर रहे हैं तो बढ़िया रहेगा। सहकर्मियों का साथ मिलेगा। कहीं पैसा फंसा हुआ था, उसके यानी कोई रकम थी जो रुकी हुई थी, उसके भुगतान की स्वीकृति आएगी। थोक व्यापारी है तो आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। यानी किसी चीज थोक व्यापार करते हैं तो बढ़िया रहने वाला है। किसी की गारंटी मत लीजिए, किसी के भरोसे पर जोखिम मत उठाइए, और उत्साह में आकर के किसी की सुनी सुनाई बात को सुन करके जीवन साथी को कोई अभद्र बात मत बोलिए। बाकी स्वास्थ्य के मामले में जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। स्वास्थ्य के मामले में आपको अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा और जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा। शाम होते होते आराम की स्थिति आएगी। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज सुनहरा है। निवेश आप अवश्य करिए। ये तुला के जातक आज कार्यस्थल पर जाते समय कोई पीले रंग का रुमाल अपने पास रखें और साथ ही साथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ इस मंत्र को मन में रटते रहें। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कर्म क्षेत्र में आज कैसा है तो दिन बढ़िया है, या यूं समझ लीजिए कि आज का दिन कर्म प्रधान है। मेहनत विशेष और सफलता दिखाई पड़ेगी। कार्यस्थल पर जो वरिष्ठ हैं उनकी दृष्टि में आप रहेंगे। कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी और प्रशंसा दोनों मिलने वाली है। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। अगर ऐसा आपका कोई काम है जिसमें सरकारी अधिकारी इन्वॉल्व होते हैं तो आपको विशेष फायदा मिलने वाला है। प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। कार्यस्थल पर कोई गोपनीय योजना या रणनीति है आपकी अपनी खुद की, ये नौकरी व्यापार दोनों जगह, तो किसी भी सहकर्मी को भी आज मत बताइएगा। आज का दिन दांव पेच को समझने का है। कौन सी बात बतानी है, कौन सी बात नहीं बतानी है, यह बहुत ध्यान रखना। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। बस अनुशासन और मेहनत की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के मामले में घुटनों में अगर जोड़ों में दर्द था तो आपको थोड़ी राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 6 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और निवेश भी आप करिए। वृश्चिक के जातक आज विष्णु सहस्त्र नाम का है तो पूरा पाठ, जगन्नाथाष्टकम का पाठ पूरा कर सकते हैं, थोड़ा कर सकते हैं। भाग्य भाव जागृत होगा। जगन्नाथ भगवान का ध्यान करिए, गुरुजनों का आशीर्वाद मिलेगा, भाग्य के बंद दरवाजे खुलेंगे, कोई रुका हुआ काम अनायास बनेगा।
कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारी, वरिष्ठ मार्गदर्शक आपके लिए सहयोगी होंगे। कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। आज किसी का अपमान न करें, किसी को धन उधार ना दें और किसी के लिए गारंटर ना बने। भाग्य का साथ तो मिलेगा, पर भाग्य के भरोसे नहीं, विवेक के भरोसे आगे बढ़िए। जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जरूर जाइए। विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा जो ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए बढ़िया है दिन। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के मामले में अगर देखा जाए तो सिर दर्द की शिकायत, जिनको माइग्रेन की शिकायत रहती है, अपना ध्यान रखें। बाकी दिन भाग्य वृद्धि कराने वाला है। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज नारंगी है। निवेश आप करिए। धनु के जातक आज प्रातः काल आंख बंद करें और जगन्नाथ भगवान का ध्यान करें। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय जगन्नाथ। आप उनका ध्यान करें। मानसिक अशांति, बेचैनी, चिंता, अनिश्चय की जो स्थिति है वो शांत होगी। कोई अनजानी उलझन परेशानी है वो दूर होगी। कार्यस्थल पर छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आती रहेंगी, सजग रहिएगा। आज अपनी आंखें खुली रखनी है और आज नीति नहीं कूटनीति से काम करना है। जोखिम से दूर रहना है। दूसरों के काम में बहुत टांग नहीं अड़ानी। अपनी ही आपकी समस्या काफी है, दूसरों की समस्या क्यों अपने माथे लेंगे। कर्ज लेन देन जैसा कोई जोखिम नहीं लेना, इनमें हाथ भी नहीं डालना। जीवन साथी की कही बात अवश्य मानिए, उन पर विश्वास बनाए रखिए। और विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है, बस यही है कि मन पढ़ाई से भागेगा, इधर उधर की चीजों में ज्यादा लगने वाला है। घबराइए मत, शाम होते होते स्थितियां बदलेगी, मन हल्का होगा, सब कुछ ठीक होगा। मानसिक स्थिरता भी बढ़ेगी। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। बात मकर की कर लेते हैं। जीवन साथी या किसी साझेदार को आज कोई मिष्ठान्न जो भगवान जगन्नाथ को, भगवान विष्णु को भोग लगाया हुआ हो, ऐसा प्रसाद स्वरूप दीजिए, खिलाइए अपने हाथों। आप अपने पार्टनर को भी खिला सकते हैं, जीवन साथी को सबसे बढ़िया होगा। जीवन साथी को, जिनका जीवन साथी नहीं, वो अपने पार्टनर को। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का साथ साथ रहना, आज उनका ध्यान करना, उनके ध्यान से आपके संबंधों में मधुरता आएगी। 7वां भाव मेल मिलाप का है, दाम्पत्य का है, पार्टनरशिप का है, व्यापार का है। तो कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। किसी से कोई डील फाइनल करानी है, कर सकते हैं। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन बढ़िया रहेगा। व्यापारियों को व्यापार में विशेष लाभ होगा। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए भी दिन अच्छा है। जो लोग विदेश में रह करके काम कर रहे हैं उनके लिए भी दिन अच्छा है। तो कुल मिलाकर के दिन प्रगति वाला है। कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करना चाहते हैं तो कह चुका हूं कि आज भगवान जगन्नाथ की यात्रा का दिन, कुछ भी किया जा सकता है। जीवन साथी की का साथ पूर्णतः मिलने वाला है। और हो सके तो जीवन साथी के साथ किसी मंदिर इत्यादि में, भगवान जगन्नाथ के मंदिर में अगर है मंदिर तो जाकर के दर्शन कर लीजिएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मूत्र संबंधित रोग अगर पहले से है तो और सतर्क रहिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 8 है और लकी कलर आपके लिए आज गुलाबी। निवेश आप करिए। बात कुंभ की कर लेते हैं। आज तुलसी जी के पौधे में, जड़ में श्रद्धा पूर्वक जल अर्पित करिए। 3 परिक्रमा करिए, रोग रिपु ऋण को शांत करने के लिए। दिन थोड़ा संघर्ष तो देगा, लेकिन भगवान जगन्नाथ का ध्यान करते रहेंगे तो चौतरफा विजय आपको मिलने वाली है। विजय के योग बनेंगे। कार्यस्थल पर आपके जो विरोधी हैं वो आपके काम को अटका तो सकते हैं पर रोक नहीं पाएंगे ज्यादा देर तक। परिश्रम, आपका परिश्रम उन पर भारी पड़ेगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। और औषधि यानी दवा या दैनिक उपयोग से संबंधित चीजों की अगर आप व्यापारी हैं तो बड़ा फायदा आपको मिलने वाला है। खाली पेट आज बहुत अधिक देर तक मत रहिएगा। बासी भोजन तो सोचना ही नहीं है। मद्यपान, मांसाहार से दूरी बनाइए। व्यर्थ के विवाद से बचिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए जबरदस्त है दिन। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी है, खान पान बहुत ध्यान से रखना है। और शाम होते होते स्थिति में और बदलाव देखने को मिल जाने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। और निवेश सावधानी पूर्वक करिए। तो वहीं मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। आज गाय को अपने पूरे परिवार से स्पर्श कराकर के गुड़ खिलाइए, पर उस गुड़ में थोड़ी हल्दी लगा दीजिएगा। यह जरूर करिएगा। संतान सुख में और संतान की बुद्धि में, दोनों में वृद्धि होगी। आज का दिन सृजन का है, प्रसन्नता का है। कुल मिलाकर के कार्यस्थल पर दिन बढ़िया रहने वाला है। आज आप सफल होंगे। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। बच्चों से संबंधित कोई व्यापार करते हैं, बच्चों से की जरूरत की चीजों का व्यापार करते हैं तो आज विशेष लाभ होने वाला है।
आज बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करिए, किसी बात को लेकर के डांटिए भी तो इतना ही जितना की जरूरत हो। धैर्य बनाए रखना है, कठोरता उल्टा असर कर सकती है। जीवन साथी के साथ प्यार से पेश आइए। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, प्यार का इजहार कर सकते हैं। और जो विद्यार्थी हैं, विशेष करके प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी, इसमें लॉ, मेडिकल फील्ड और एमबीए इत्यादि जो करें, उनके लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में पेट का ख्याल रखिए, खान पान नियंत्रित, बहुत अधिक बासी इत्यादि, बहुत अधिक मसालेदार बासी भोजन इत्यादि से आपको दूरी बनाकर रखना है। मद्यपान, मांसाहार बिल्कुल नहीं। लकी अंक 3, लकी कलर केसरिया और निवेश आप करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।